तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं और अब आगे बढ़ते हुए दरअसल जिस प्रदर्शनी को पिछले करीब आधे घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका, प्रधानमंत्री लगातार उस प्रदर्शनी को, उन तस्वीरों को देख रहे थे जिसका मॉडल खासतौर पर तैयार किया गया है। वो मॉडल जिसमें उत्तर प्रदेश की हर एक झलक, हर एक तस्वीर देखने को मिलती है। और अब प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए उस मंच पर जहां से आज उत्तर प्रदेश के लोगों को सीधे तौर पर सौगात मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश के लोगों को आज 75 योजनाओं की शुरुआत मिलेगी, क्योंकि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश को आज लाभान्वित किया जाना है। इसके अलावा आज 75,000 लोगों को उनके घर की चाबी भी मिलेगी। अवनीश विद्यार्थी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, लगातार लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, क्या जिस प्रदर्शनी को लगातार प्रधानमंत्री देख रहे थे, उस प्रदर्शनी को देख चुके हैं, क्या अब उस मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं जहां से आज उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत ज्यादा सौगातें मिलने वाली हैं, या फिर रास्ते में मंच की ओर बढ़ते समय कुछ और भी ऐसा कार्यक्रम है जो आप हमें बताना चाहें? देखिए, बस प्रदर्शनी स्थल से निकलने के बाद उनका कार्यक्रम इसी में पहुंचने का इंतजार यहाँ हो रहा है। सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी में लगे हुए सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो भी आपस बात की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसी वक्त आए और इसीलिए जो मेरे पीछे मंच का पूरा हिस्सा है, आप अगर देखें तो जो है पूरी तरीके से उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया है। यहाँ पर केवल आप केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, आपको इस तरीके से रजनीश दुबे जो नगर विकास विभाग के एसीएस हैं वो अब मंच पर दिखाई पड़ेंगे। और थोड़ी देर में इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय आवास मंत्री जो है हरदीप पुरी उनके साथ, और यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो लखनऊ के सांसद भी उनके साथ, और औपचारिक शुरुआत जो है यहाँ कार्यक्रम की हो पाए। अभी अब हम तस्वीर ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मॉडल के बाद भारत को लेकर क्या मॉडल है केंद्र सरकार का, ये भी इस प्रदर्शनी के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। जहां इस वक्त प्रधानमंत्री अभी मौजूद हैं वो न्यू अर्बन इंडिया का वो स्टॉल है, जहां पर ये दिखाया गया है कि आने वाले समय में नया ग्रामीण भारत कैसा होने वाला है, ये भी दिखाने बताने की कोशिश। देखिए, देश में ये टाउन के बाद 20 ग्रेड के भी टाउन है, यानी जो नगरीय क्षेत्र में अगर आप देखें तो कस्बे हैं, टाउन एरिया है, नगर पंचायतें हैं, नगर महापालिकाएं हैं, नगर पालिकाएं, उनके स्तर पर भी डेवलपमेंट, क्योंकि नगर विकास विभाग, आवास विभाग के अंतर्गत या पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आता है। ऐसे में उन स्तर पर कैसे बदलाव किया जा रहा है। जो शहर ग्रोविंग सिटीज है उनका कैसे विकास किया जा रहा है। सिर्फ स्मार्ट सिटी ही नहीं, ऐसे शहर जिनमें अभी बहुत सारी आधारभूत संरचनाओं का अभाव है, उनको किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, इस तरह की कोशिश की है दिखाने की मॉडल के माध्यम से। बी, सी और डी ग्रेड के जो टाउन है उनमें कैसे विकास किया जा रहा है, और कैसे लोगों के लिए जो उन कस्बों में, उन शहरों में रहते हैं, जीवन जो है वो कितना सुगम बनाया जा रहा है। सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि लंबे समय बाद रक्षा मंत्री, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ सभी आपको दिखाई पड़ेंगे मंच पर। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो दिखाई पड़ रहे हैं। हरदीप पुरी केंद्रीय आवास मंत्री ये भी आपको दिखाई पड़ेंगे। तो महेंद्र नाथ पांडे जो उत्तर प्रदेश के आने वाले मंत्री हैं, केंद्रीय सरकार में है, वो आपको दिखाई पड़ेंगे। इस तरीके से जो है सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और मंच पर आसीन हुए हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार है, वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे और सारी तौर पर उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री का इंतजार है कि वो यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा आप देख सकते हैं मंच पर आपको दिखाई पड़ेंगे दिनेश शर्मा, कौशल किशोर, इसके अलावा जो है हरदीप योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, राजनाथ सिंह, महेंद्र नाथ पांडे, केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग के मंत्री आशुतोष टंडन दिखाई पड़ेंगे आपको मंच पर। मंच से रजनीश दुबे जो एसीएस है नगर विकास विभाग के, वो इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। और बस औपचारिक तौर पर इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे और कार्यक्रम की जो है औपचारिक शुरुआत की जाए। और कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जो एक्सपो है उसके उद्घाटन के लिए पहुंचने वाले हैं। जो आजादी के 75 सालों के अवसर पर अमृत महोत्सव के माध्यम से इसकी शुरुआत की जा रही है। और ये 3 दिनों तक ये एक्सपो चलना है और उसके माध्यम से बड़ी विकास योजनाएं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जिनका उद्घाटन कराना प्रधानमंत्री के कमलों से यहाँ कार्यक्रम के माध्यम से होना। एक कॉफी टेबल बुक का भी ई विमोचन प्रधानमंत्री के माध्यम से यहाँ पर किया जाना है। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री 75,000 ऐसे लोगों से, लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे जिसको
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ पहुंचाया गया, उनको उनके आवास की चाबी भी आज जो है और राज्य सरकार की ओर से सौंपी जाएगी। तो काफी व्यापक कार्यक्रम है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने तमाम विकास के जो मॉडल्स थे उनको देखने में इतना वक्त लगाया। उन्होंने तमाम तरह लोगों को सुझाव भी दिए, न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार से भी जुड़े हुए जो अलग अलग A, B, C टाउन में जो डेवलपमेंट होना है उस डेवलपमेंट को लेकर के उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। जी अवनीश, बने रहिए हमारे साथ। ये मंच की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दरअसल इस प्रदर्शनी के जरिए ग्रामीण और शहरी भारत यानी कि ग्रामीण इलाकों में भी किस तरीके से सरकार काम कर रही है, अगर शहरों पर फोकस है तो गांव के लोगों को किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलावा देश के गांवों का विकास हो या हो रहा है, इसको लेकर भी इस प्रदर्शनी में तमाम स्टॉल्स लगाए गए हैं। दिखाया और बताया गया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अलावा देश के गांवों और शहरों का विकास कैसे होने वाला है। अभी आप तस्वीर देख रहे हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर की ये तस्वीरें हैं। मंच पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय रक्षा मंत्री, लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे मंच पर मौजूद हैं। इसके अलावा इस सभागार के भीतर देश के तमाम राज्यों के नगर विकास मंत्री भी मौजूद हैं, क्योंकि इसके जरिए केवल इस प्रदर्शनी के जरिए या इस कार्यक्रम के जरिए केवल उत्तर प्रदेश के लोगों को किस तरीके से लाभान्वित किया जा रहा है या उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आने वाले समय में क्या योजनाएं हैं, केवल ये बताने दिखाने की कोशिश नहीं, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि देश के लोगों को आने वाले समय में कैसे लाभ मिलने वाला है उन सौगातों का, उन योजनाओं का जिनको केंद्र सरकार की ओर से शुरू किया गया है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो तस्वीर आपको दिखाएंगे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के भीतर की तस्वीरें। जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला। आज रेस्टोरेंट से शाही पनीर ऑर्डर कर। बहुत बढ़िया। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए। MDH का शाही पनीर मसाला, पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का शाही पनीर मसाला, मजा आ गया। ब्रेक के बाद तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर की तस्वीर है। मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस तरह से प्रधानमंत्री के मंच पर पहुंचने के बाद लोगों ने उनका स्वागत किया, हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। आज वो समय जब उत्तर प्रदेश के लोगों को 75 परियोजनाओं का लाभ मिलने वाला है, सीधे तौर पर लोग लाभान्वित होंगे, सौगात मिलने वाली है। साथ ही 75,000 लोगों को घर की चाबी भी आज प्रधानमंत्री देंगे और सीधे आज उन 75,000 लोगों से प्रधानमंत्री संवाद भी करेंगे जिनको आज इस योजना का लाभ मिलने वाला है। हमारे सम्मानित माननीय मंत्रीगण, मेयर्स, स्टूडेंट्स और सभी का स्वागत करता हूं। अतिथि देवो भव, इस भारतीय परंपरा के क्रम में मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह देने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी महेंद्र पांडे जी, कौशल किशोर जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री दिनेश शर्मा जी, भारत के विभिन्न राज्यों से के सभी सम्मानित
मंत्रियों के साथ साथ आज यहाँ उपस्थित डिग्नेटरीज और आज़ादी 75 कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो में आप सभी का स्वागत। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में शुरू किए गए नेशनल अर्बन मिशंस ने देश में शहरों को बुनियादी रूप से बदल दिया है। 1947 में आजादी के समय हमारे शहरों की आबादी करीब 6 करोड़ थी। 2030 में ये 60 करोड़ आबादी होने जा रही है। 2030 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए और पूरी तरह से आत्मनिर्भरता में सफल रहने के लिए मुझे विश्वास है कि हमारी और आपकी जो शुरू की गई केंद्रीय योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत, ये देश के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और आगे बढ़ते भी निभाएंगी। 2004 और 2014 के बीच केंद्रीय योजनाओं पर 10 साल में करीब 1,57,00,000 अर्बन इन्वेस्टमेंट की गई थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी जो केंद्रीय योजनाएं हैं जो जून 2015 में आरंभ हुई, सो 6 वर्ष में 2015 से लेकर 2021 तक ये अर्बन इन्वेस्टमेंट 7 गुना से ज्यादा हो गई है और आज 11,83,00,000 की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने शहरी गरीबों को सम्मान प्रदान करने के लिए 1,13,00,000 से अधिक घर सैंक्शन किए। वहीं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ने 73 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया और स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक के व्यवहार में बदलाव लाया। अमृत मिशन ने हमारे शहरी नागरिकों के लिए 500 शहर, जिनकी उनमें 1,10,00,000 टैप वाटर कनेक्शंस दिए और 85 लाख सीवर कनेक्शंस प्रदान किए। वहीं स्मार्ट सिटीज मिशन ने शहरी जीवन को सुगमता को फिर से परिभाषित किया। इन मिशंस के माध्यम से हमने महिलाओं और समाज के मार्जिनलाइज वर्गों को सशक्त बनाया है। मुझे ये कहकर गर्व महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत अधिकांश घर महिलाओं के नाम पर है। पिछले हफ्ते माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्बन लोकल बॉडीज में पानी और स्वच्छता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए SBM 2.0 और अमृत 2.0 की शुरुआत की। SBM 2.0 में 1,41,000 करोड़ के आउटले और अमृत 2.0 में 2,87,000 करोड़ के आउटले है। शहरी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मैं यहां मौजूद प्रत्येक राज्य सरकार के जो मंत्री और बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये सभी मिशंस देश के अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में एक इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हैं। उत्तर प्रदेश आपकी दूरदर्शिता के फल का जीता जागता उदाहरण है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले अगर 17-20 महीने का समय ले लें, जून 2015 से लेकर, तो केवल 20,000 आवास की डिमांड हम जनरेट कर पाए थे। और योगी जी के आते ही अगले 17-20 महीने में ये
20,000 का जो आंकड़ा है ये 20 लाख बन गया। इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग 11 लाख घरों को सैंक्शन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ने 17.3 लाख आवास सैंक्शन कर दिए हैं, जिसमें 8.8 लाख लाभार्थियों को मिल भी चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप आज कुछ और लोगों को, उनकी लाभार्थियों को ये दे पाएंगे। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए बहुत बदलाव लाया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लखनऊ और कानपुर के जो लोन की संख्या है वो दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से बड़े शहरों से भी अधिक हो चुकी है। हाल में हमने हमारी मंत्रालय से एक इंडियन स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स 2020 के जब अनाउंसमेंट की तो उत्तर प्रदेश बेस्ट स्टेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्बन मोबिलिटी में इस समय उत्तर प्रदेश में 82 किलोमीटर मेट्रो रेल चल रही है, जिसमें 67 किलोमीटर योगी जी ने आने के बाद ऑपरेशनल की है। और इस समय जोरों से काम 131 किलोमीटर पे चल रहा है, जिसमें 82 किलोमीटर की दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जून 2025 तक तैयार हो जाएगी। एयर कनेक्टिविटी एक और क्षेत्र है जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 2014 में से पहले और 2014 तक राज्य में केवल 4 एयरपोर्ट्स थे, जिनमें से केवल 2 नियमित थे। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से आज राज्य में 8 एयरपोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल है और कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिल्कुल तैयार है और मैं समझता हूं उसका उद्घाटन भी आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगा। अयोध्या में भी एयरपोर्ट बनाने के लिए जो कार्य करना है, जमीन लैंड एक्विजिशन, वो भी जोरों से हो रही है। और जेवर एयरपोर्ट को अगर मेंशन किया जाए तो मैं समझता हूं कि वो एक ऐसा बड़ा ट्रांजिट हब बनेगा कि उत्तर प्रदेश की ही अर्बन कनेक्टिविटी नहीं पर देश भर की अर्बन कनेक्टिविटी और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में एक बहुत बूस्ट मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ ही 1-2 वर्ष में लखनऊ और बाकी उत्तर प्रदेश के शहरों में हवाई अड्डे पे काम करने के लिए 2000 करोड़ की लागत की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मार्च 2017 के बाद उत्तर प्रदेश ये प्रदर्शित करने के में उदाहरण रहा है कि राज्य सरकार अर्बन मिशंस को कैसे चला सकती है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि अगले 25 वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के आपके विजन पर स्थापित हमारे भारतीय शहर और भी अधिक मजबूती से विकसित होते रहेंगे और एडवांस टेक्नोलॉजीज जो इस एग्जीबिशन और एक्सपो में डिस्प्ले की गई हैं एवं इंक्लूसिव डेवलपमेंट में पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला। मंथन जरूरी है, मंथन हो बार बार, मंथन जरूरी। जेड ब्लैक मंथन धूप, मंथन जरूरी। खटन गया सी खट के ले आंदी चाबी भंगड़ा ता सजदा जद नचे मुंडे दी भाभी। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे चने भंगड़ा ता सजदा जद नचदे सारे जने। चने का असली स्वाद MDH चना मसाला। असली मसाले सच सच MDH।
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वय श्री केशव जी मौर्य, डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, राज्य मंत्री श्री महेश जी गुप्ता और इस सभागार में मौजूद अन्य राज्यों के सभी आए शहरी विकास मंत्रीगण, देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत के विकास के पुजारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बिजी शेड्यूल होने के बावजूद वह समय निकालकर उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। देश के अन्य राज्यों से आए सभी शहरी विकास मंत्रियों का भी और साथ ही साथ अपने शहरी विकास मंत्री श्रीमान हरदीप सिंह जी पुरी का भी मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुरू हो रहा यह 3 दिवसीय अर्बन कॉन्क्लेव एक तरफ अर्बन डेवलपमेंट की अब तक की उपलब्धियों को जनता के सामने ला रहा है, तो दूसरी ओर अर्बन डेवलपमेंट के फ्यूचर रोड मैप का भी यह माध्यम बनने जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं मानता हूं कि लखनऊ में इस अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन इस शहर के साथ साथ भारत के सभी राइजिंग एंड अपकमिंग सिटीज की एक नई तस्वीर बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री जी ने न्यू इंडिया का एक सपना देखा है और उसे मूर्त रूप देने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हुए वे मिशन मोड में इस समय काम कर रहे हैं और उनका यह स्वप्न मित्रों साकार होते हुए हिंदुस्तान की जनता देख रही है। और जब स्वयं प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं तो यह बात और अधिक मायने रखती है, क्योंकि अर्बन प्लानिंग का जो विजन और मिशन उनके पास है, उस आधार पर शहरी क्षेत्रों का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट यानी समग्र विकास हो रहा है। मुझे याद है कि किस तरह उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए अर्बन प्लानिंग पर बहुत अधिक फोकस किया था। भूकंप से तबाह भुज और प्लेग से पीड़ित सूरत शहर की सूरत बदलने में उनकी जैसी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आज पूरे गुजरात में ही नहीं सारे देश में उसकी सराहना आज भी होती है। साथियों, भारत की नगरीय परंपरा अत्यंत प्राचीन है। हमारे देश के लिए अर्बनाइजेशन कोई यह नई बात नहीं है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के शहर आज से 4000 वर्ष पहले पूरे विश्व के अग्रणी अर्बन सेंटर माने जाते थे। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र हो या गुप्तकालीन उज्जैन हो, भारत की सतत जीवंत रही नगरीय विरासत को यह परिलक्षित करते हैं। उत्तर प्रदेश में सम्राट हर्षवर्धन का कन्नौज और इटर्नल सिटी ऑफ ईस्ट कही जाने वाली भगवान शिव की नगरी काशी हमें अपने अर्बन ट्रेडिशन की याद दिलाते हैं। यह सच है कि कालांतर में अर्बनाइजेशन कुछ कम हो गया था। साथियों, आज हमारा देश पुनः तेजी से अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और इस क्रम में हमारा देश एक और डाटा ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्मार्ट सिटीज की परिकल्पना भी कर रहा है। दूसरी ओर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन और कंजेशन के चैलेंजेस को एड्रेस भी कर रहा है। वहीं तीसरी ओर हमारे यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर उनका भविष्य भी संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। केंद्र में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आने के साथ ही देश के शहरी विकास की गति लगातार आगे बढ़ती जा रही है। साथियों, नेशनल मिशन ऑफ पिलग्रिमेज रीजनरेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव जिसे प्रसाद कहते हैं, चाहे वह हो या अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से अमृत कहकर पुकारते हैं वह हो, या हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 हो या अमृत 2 हो, यह सभी अभियान हमारे नए भारत, स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत के प्रति सरकार के उद्देश्यों को और साथ ही साथ सरकार के कमिटमेंट को यह दर्शाते हैं। साथियों, नीट एंड क्लीन और वाटर सिक्योर्ड सिटीज, सभी के लिए आवासीय सुविधाओं वाली सिटीज, न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वाली सिटीज, इसके साथ साथ सस्टेनेबल मोबिलिटी और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रदान करने वाली सिटीज का डेवलपमेंट हमारी सरकार का यह प्रमुख उद्देश्य है। हमारे आने वाले समय की यह सिटीज ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सोशल इंक्लूजन, इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देते हुए हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने में
अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। साथियों, न्यू अर्बन इंडिया पर केंद्रित कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो की शुरुआत जिस नगर में हो रही है, यानी लखनऊ, यह लखनऊ दरियादिली और बेमिसाल तहजीब का शहर सारे हिंदुस्तान में माना जाता है। आज नए भारत में वेल डेवलप्ड लैंडस्केप की दिशा में तेजी के साथ यह लखनऊ भी बढ़ रहा है। आज से शुरू हो रहे कॉन्क्लेव में अर्बन डेवलपमेंट के नए नए आयाम हमारे सामने आएंगे। पूरे देश में ट्रांसफॉर्मेशन में अपना योगदान देंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को का भारत यह निर्माण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे अधिक कुछ न कहते हुए हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पदार्पण हुआ है, इसके प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश के विकास की गति बहुत तीव्र हुई है, जिसे मैं एक पंक्ति में पेश कर रहा हूं। आसमां दर आसमां चढ़ता गया, कह कशां दर कह कशां बढ़ता गया। और इस गति के सूत्रधार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अब मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने भावपूर्ण उद्बोधन देने का कष्ट करें। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में बदलते नगरीय प्रवेश, न्यू अर्बन इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप के इस 3 दिवसीय कार्यशाला कार्यक्रम के अवसर पर पूरे देश को अपना मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास और पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, माननीय भारी उद्योग मंत्री भारत सरकार डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, राज्य मंत्री महेश चंद गुप्ता जी, आज के इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो में उपस्थित देश के लगभग 1 दर्जन से अधिक नगर विकास के माननीय मंत्रीगण, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण और उपस्थित महानुभाव, मैं प्रदेश की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस 3 दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के लिए अर्बनाइजेशन कितना महत्वपूर्ण है, यह विगत 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में जो तमाम प्रकार की योजनाओं ने शहरी परिवेश को बदलने और प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में जो सफलता प्राप्त की है, आज यहां पर उसके कुछ उदाहरण प्रदर्शित प्रदर्शनी के माध्यम से भी देखने को और समझने को प्राप्त हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी उन उपलब्धियों के साथ देश के सामने और देश के अंदर नई तकनीक और अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो कुछ नया देखने को मिल रहा है, यह सब उत्तर प्रदेश वासियों को और उत्तर प्रदेश के नगर निकायों को भी देखने को प्राप्त होगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं स्वागत करता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी का, जो इसी लखनऊ के माननीय सांसद भी हैं। इस 3 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में आज उनका यहां पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। मैं स्वागत करता हूं केंद्रीय आवासन और शहरी विकास के मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, जो निरंतर प्रदेश के विकास के लिए अपना सहयोग पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी का, श्री कौशल किशोर जी का भी इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं। देश के लगभग 1 दर्जन से अधिक राज्यों के नगर विकास के मंत्रीगण भी इस अवसर पर इस 3 दिवसीय कार्यशाला में यहां पर उपस्थित हुए हैं। उन सब का भी मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे इस अवसर पर बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 4.5 वर्ष के दौरान अर्बनाइजेशन में कुछ नई उपलब्धियां हासिल की, और खासतौर पर एक लंबे समय से जो मांग हो रही थी कि 25,000 की आबादी की जो बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, इनको नगर निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त हो, शहरी क्षेत्र के, नगरीय क्षेत्र के दायरे को विस्तार दिया जाए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 654 नगर निकाय थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 734 हुई है, और इन 734 नगर निकाय के माध्यम से प्रदेश की एक बड़ी आबादी को हम लोग बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन इस देश के अंदर न केवल नारी गरिमा के लिए, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी मील का पत्थर साबित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी, और उस मिशन में सबसे बड़ी बाधा के रूप में उत्तर प्रदेश को देखा जाता था। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 2,61,00,000 से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नगरीय क्षेत्र इस दिशा में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 652 जो नगर निकाय हैं, ये पहले ही ODF हो गए थे, जिनमें से 595 ODF प्लस के लक्ष्य को भी प्राप्त कर चुके हैं, और 30 नगर निकाय ODF प्लस प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने में जिन्हें सफलता प्राप्त है। आजादी के बाद एक सपना था आवास का, हर गरीब के पास अपना आवास हो, आवास के नाम पर टोकन मनी नहीं बल्कि उसको पूर्ण आवास प्राप्त हो। यह सपना आजादी के बाद
2014 में साकार होता हुआ दिखाई दिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर शहरी क्षेत्र में हम देखेंगे तो 17 लाख से अधिक लोगों को ये आवास हम उपलब्ध करवा चुके हैं, जिनमें 9 लाख आवास बनकर के तैयार हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज 75,000 आवासों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी कुछ ही देर में प्रारंभ होगा। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को एक नई दिशा देने वाली लाइट हाउस परियोजना की जो 6 परियोजनाएं देश के अंदर प्रारंभ हुई हैं, उनमें से एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। और जिस तेजी के साथ ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ, उसमें से ज्यादातर आवास आवंटित भी हो चुके हैं। और आपके द्वारा जैसे उद्घाटन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों को उस आवास में रहने की सुविधा प्राप्त होगी। नई तकनीक के साथ कम समय में और सस्ते आवास उपलब्ध करवाने की परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर आज साकार होते हुए दिखाई दे रही है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अमृत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 60 नगर निकाय के अंदर 11,421 करोड़ रुपए की लागत की पेयजल की, सीवरेज की, ग्रीन बेल्ट को डेवलप करने की और पार्क के निर्माण की परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं। एक बड़ी आबादी को इन सभी बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने इन सभी योजनाओं के माध्यम से हमें सफलता प्राप्त हुई। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों को, जिसमें 10 आपके अनुकंपा से उत्तर प्रदेश के शहर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयन हुए थे, और 7 जो नगर निगम बचे थे, इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्वर्जेंस के माध्यम से स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया। और अभी 17 के 17 नगर निगमों में स्मार्ट सिटी मिशन का एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महोदय, पूरे देश, पूरी दुनिया ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान आपके नेतृत्व, आपके मार्गदर्शन और आपके सानिध्य को बहुत नजदीक से महसूस किया है। कोरोना प्रबंधन में WHO और दुनिया की उन तमाम संस्थाओं ने आपके नेतृत्व की और आपके मार्गदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब उत्तर प्रदेश में आज इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए आपका मूल्य समय प्राप्त हुआ है,